तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10वीं की गणित की प्रश्नावली 1.2 और इसका हमने परिचय बता दिया है। इसमें हम इसका एग्जाम्पल करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, 7 और 8 इन तीनों एग्जाम्पल को करेंगे। उसके बाद जो हम इसके एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीटली देखते रहिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पे क्लास 9, 10th की पूरी सिलेबस को कंप्लीट करवाऊँगा। तो आप लोग प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। तो हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो उदाहरण नंबर 6, 7 और 8 यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो चलिए उदाहरण नंबर 6 पे हम चलते हैं। 6 नंबर उदाहरण क्या कह रहा है कि 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें किस विधि से? तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से 6 और 20 का क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्या करना है आपको? इसका गुणनखंड और इसका गुणनखंड निकाल लेना है। चलिए 6 का पहले गुणनखंड निकालते हैं। हल 6 का गुणनखंड क्या होगा? 2 से लगेगा 3 हो गया, तो इसका गुणनखंड हो गया 6 इक्वल टू कितना होगा? 2 गुने 3। 20 का गुणनखंड कितना होगा? चलिए 20 का भी हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 2 से लगा 10, फिर 2 से लगा 5। अब इसका आगे गुणनखंड नहीं होगा, तो इसका गुणनखंड कितना हो गया? 20 का। तो 20 का गुणनखंड हो गया कितना? 2 गुने 2 गुने 5। अब जो एलसीएम और एचसीएफ कह रहा है निकालने के लिए, तो आपको करना क्या है कि एचसीएफ जो है दोनों में जो कॉमन होता है वही होता है उसका एचसीएफ। तो दोनों में कॉमन क्या है? इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो दोनों में जो कॉमन होगा वही उसका एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं। तो 20 इक्वल टू क्या है? 2 गुने 5। तो दोनों में जो कॉमन होता है वही होता है एचसीएफ। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन कितना है? 2, तो वही हो गया एचसीएफ। एचसीएफ कितना हो गया? एचसीएफ इक्वल टू 2। अब जो एलसीएम होता है, तो एलसीएम जो होता है जो कॉमन है वो तो रहेगा ही रहेगा, और जो बिना कॉमन है, जो मान लीजिए इसमें कॉमन नहीं आया, तो उसको भी साथ में हमको मल्टीप्लाई करना है। तो एलसीएम बराबर क्या होगा? एलसीएम बराबर एलसीएम जो कॉमन है, तो कॉमन है इसमें से तो 2, 1 तो रहेगा ही रहेगा। जो कॉमन है दोनों में वो तो रहेगा ही रहेगा। बाकी जो कॉमन नहीं है, कॉमन कौन सा नहीं है? 3 कॉमन नहीं है, फिर ये 2 कॉमन नहीं है, फिर ये 5 कॉमन नहीं है। तो इन सभी का जो मल्टीप्लाई होगा वही होगा एलसीएम। तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना निकल जाएगा? 3 दूना 6, 6 दाएँ 60। इसका एलसीएम जो निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा 60। तो शायद आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। और एलसीएम क्या होता है? जो एचसीएफ है, एचसीएफ के अलावे जो संख्या है उसको भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो आपका एलसीएम निकल जाएगा। चलिए अगला नंबर उदाहरण पे चलते हैं। अगला नंबर उदाहरण क्या कह रहा है? उदाहरण नंबर 7 क्या कह रहा है? उदाहरण नंबर 7 कह रहा है कि 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है किस विधि से? तो अभाज्य गुणनखंड की विधि से। तो वही चीज़ करना है, इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं और जो भी कॉमन आएगा वो हो जाएगा उसका एचसीएफ, और जो कॉमन आने के बाद जो भी संख्या बचेगा उन सभी का गुणनफल हो जाएगा एलसीएम। तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। हल तो 96 का गुणनखंड निकाल लीजिए। 2 से लगा तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, 48 दूना 96। फिर 2 से लगा 2, 4, फिर 2 से लगा 1, 2, फिर 2 से लगा 6, फिर 2 से लगा 3। चलिए यहाँ पे 96 का अब नहीं लगने वाला है, तो अब जो है इसका हम 96 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 96 इक्वल टू 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितना 2 है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गुने 3, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, 32 तिया 96। चलिए ये हो गया। 404 का निकाल लेते हैं। 404 का, तो 404 का 2 से लगाइए 202 हो गया, फिर 2 से लगाइए 101 हो गया। अब जो है 101 का गुणनखंड नहीं होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 404 इक्वल टू 2 गुने 2 गुने 101। अब इसमें
हमको HCF निकालना है, तो HCF कितना हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा, तो HCF हो जाएगा जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कौन कौन कॉमन है, एक ये है और एक ये है, और बाकी कॉमन नहीं है। तो क्या हो गया HCF 2 गुने 2 तो बराबर 4, 2 गुने 2 दोनों में कॉमन है, तो ये हो गया HCF। और LCM क्या होगा, जो कॉमन है वो तो रहेगा ही रहेगा, बाकी जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है अंक उसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जो है टोटल LCM निकल जाएगा। तो इसका जो LCM निकलेगा, LCM कितना निकलेगा, तो 2 गुने 2 ये दोनों तो रहेगा ही रहेगा, बाकी जो बचा हुआ है बिना कॉमन वाला कौन कौन बचा हुआ है, तो 2 गुने 2 गुने 2 3 को 2 और एक 3 बचा हुआ है, और नीचे में गुने 101 बचा हुआ है। तो जो भी होगा इसका HCF LCM निकल जाएगा। तो इसका जो LCM निकलेगा गुना करके आप देख लीजिएगा 96 होगा, 96 होगा। तो ये आपका LCM निकल गया। एक फार्मूला पे हम इसको बना लेते हैं, जो फार्मूला हमने आपको बताया था, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। तो उस फार्मूले से भी हम इसको हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे HCF हम निकाल लिए हैं तो LCM क्या होगा, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, LCM बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा HCF। और यहाँ जो है पहली संख्या क्या है 96, पहली संख्या कितना है 96 गुने दूसरी संख्या क्या है 404 बट्टा HCF कितना है, HCF है 4। तो इसको भी अगर काटेंगे आप तो यहाँ पे 24 चौके 96 और इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये भी वही चीज़ निकलेगा 96। तो आप जो भी मेथड, दोनों मेथड हम आपको बता दिए। तो इस प्रकार जो है आप LCM निकाल सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि, तो अभाज्य गुणनखंड विधि यही विधि होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि। दोनों का गुणनखंड निकाल लीजिए, जो दोनों में कॉमन रहेगा वो हो जाएगा HCF। जो दोनों में कॉमन होने के बावजूद जो भी एक्स्ट्रा बचा है, जो दोनों में कॉमन था, तो ये तो पहले हमने लिखे दिया, उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ को लिख देना है जो बचा हुआ है ऊपर नीचे का, उन सभी का मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो निकल जाएगा आपका LCM। चलिए अगला उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण नंबर 8। तो 8 नंबर उदाहरण क्या रहा है, 6, 72 और 120 का LCM और HCF निकालना है अभाज्य गुणनखंड के विधि से LCM। तो इसका हम हल कर लेते हैं। हल 6 का गुणनखंड कितना होगा 2 3, तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 72। चलिए 72 को यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो 72 को हम 2 36 दुना 72, फिर 2 18 दुना 36, फिर 2 हो गया 9 और यहाँ पे 3 तिया 9। चलिए तो यहाँ पे 72 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 72 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। चलिए अब 120 है, तो चलिए 120 को भी हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 तो 60 दुना 120, फिर 2 30 दुना 60, फिर 2 15 दुना 30, फिर 3 5 तिया 15। चलिए 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 120 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। अब इसमें आपको LCM और HCF बताना है। तो चलिए HCF सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। तो HCF देख लीजिए, 2 सभी में कॉमन है और 3 भी आपका सभी में कॉमन है। तो क्या हो जाएगा 2 गुने 3 बराबर 6, इसका HCF हो गया। अब जो संख्या हमने यहाँ पे कॉमन किया है उसको तो लेंगे ही लेंगे, बाकी जो बचा हुआ संख्या है उसको भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो निकल जाएगा LCM। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, ये और ये संख्या तो लेना ही है, तो इसमें से 1 2 और 1 3 तो निकल ही गया कॉमन वाला। अब जो बचा हुआ संख्या क्या है, तो 2 गुने 2 गुने 3। चलिए तो 2 गुने 3 बचा हुआ है। फिर इसमें क्या बचा हुआ है 2 गुने 2 गुने 5। अब इन सभी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही इसका LCM निकल जाएगा। तो इसका जो सभी का मल्टीप्लाई 360 निकलेगा, तो ये इसका LCM हो गया।
तो आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से किस प्रकार एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है। प्रश्नावली 1.2 का जो उदाहरण था हमने इसको कंप्लीट कर दिया। अब जो है इसके एक्सरसाइज पे चलेंगे, तो आगे आने वाली वीडियो में हम इसको उसका कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। तो आप लोग मेरे इस चैनल पर ज़रूर बने रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।